नमस्कार बच्चों, बिहार के दोहे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने कवि बिहारी इनका संक्षिप्त परिचय और कवि बिहारी के 2 दोहों का अध्ययन किए हैं, जो नीति के दोहे हैं। अब हम नीति के दोहों में से उर्वरित 3 दोहों का अध्ययन इस सेशन में करेंगे। तीसरा दोहा है, ओछे बड़े न होय सके, लगो सतर है गैन, दीर्घ होई न नेकहु, फारी निहारे नैन। अब देखिए, इस दोहे का अर्थ समझते हैं हम। ओछे, ओछे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ या दुर्गुण व्यक्ति। बड़े, न हवे सके। इसके बाद लगो सतर है गैन। सतर का अर्थ क्या होता है? ऐंठकर, अहंकार में बातें करना। गैन, गैन का अर्थ क्या होता है? गगन या आकाश। दीर्घ होई नेकहु, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है कि बड़ा। होई न नेकहु, नेको का अर्थ होगा थोड़ा। फारी निहारे नैन, फारी मतलब फाड़कर, निहारे मतलब निहारना, नैन मतलब आँख। तो इस दोहे का अर्थ हम समझते हैं। कवि कहते हैं कि जो ओछे लोग होते हैं, अर्थात तुच्छ दुर्गुणी जो लोग होते हैं, वह कभी भी बड़े नहीं उन्हें हम कह सकते। लगो सतर है गैन। अब ये जो ओछे लोग होते हैं, तुच्छ दुर्गुण लोग होते हैं, बड़े ही वह अपने आप को महान समझने लगते हैं, बड़े ही वह अपने आप को बड़ा कहने लगते हैं। और इस बड़प्पन में वह क्या कहते हैं? ऐंठ कर, गर्व में आकर, अहंकार में आकर बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गगन को छू जाने जैसी वह बातें करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भले ही जो लोग दुर्गुणी हैं, उन्होंने कितने ही बड़प्पन में आकर ऐंठकर आकर बातें की, फिर भी वो आकाश को नहीं छू सकते हैं, वह गगन को नहीं छू सकते हैं। यहाँ पर कवि हम अगले पंक्ति में कहते हैं कि दीर्घ होई नेकहु, फिर फारी निहारे नैन। अब जो वस्तु छोटा है, उसको हम भले ही उस छोटे वस्तु को हम बड़े करने की कोशिश करें, बड़ा बताने की कोशिश करें, तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। अब हमारे पास अगर पेन है, तो पेन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हम उसे दिखाई देगा। वो अपने आपे से बाहर जाकर बड़ा नहीं हो सकता है। उसके लिए भले ही हम आंखें हमारे बड़े कर ले, फाड़ फाड़ कर हम बड़े आंखों से उसको देखो, हमारे आंखें बड़े करने से, फाड़कर हमें आंखें बड़े करने से क्या पेन जितना है उसका अस्तित्व बड़ा हो सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि दीर्घ होई न नेको, फारी निहारे नैन। जो वस्तु छोटी है वह हमें छोटी ही दिखाई देगी, भले ही हमने उसके लिए आंखें हमारी बड़े कर ली। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं होगा कि हमारे आंखें बड़े करने से वह छोटी वस्तु बड़ी तो नहीं दिखाई देगी। तो उसी प्रकार दुर्गुण, ओछे लोग, तुच्छ लोग अपने अहंकार में भले ही वह बड़ी बड़ी बातें करे, आकाश को छूने जैसे बातें करे, तो इससे क्या वह बड़े हो जाएंगे? उनके दुर्गुण अच्छे दिखाई देंगे? नहीं। तुच्छ लोग तो तुच्छ ही दिखाई देंगे। जिस प्रकार से छोटी वस्तु छोटी ही रहते हैं, वैसे उसी प्रकार ओछे लोग, तुच्छ दुर्गुणी लोग दुर्गुण ही दिखाई देंगे, या वैसे ही व्यवहार उनका रहेगा। अब इस दोहे का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। अब हम दोहे नंबर 3 का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी है। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों की महत्ता का वर्णन किया है। आप प्रसंग बदल कर भी लिख सकते हैं। इस दोहे में हमें कवि ने तुच्छ लोगों का वर्णन बताया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
अब इस दोहे का हम व्याख्या या भावार्थ देखेंगे। अब आपको अगर भावार्थ पूछा जाता है या पंक्ति दी जाएगी, इसका आशय स्पष्ट करने के लिए आपको पूछा जाता है, तो आप यही उत्तर उसमें लिख सकते हैं, व्याख्या, भावार्थ या आशय आपका सेम रहेगा। व्याख्या में आप लिखेंगे, छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी ऐंठकर गगन छूने की कोशिश क्यों न कर ले। छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो सकती, चाहे उसे कितना भी आंखें फाड़कर क्यों न देखा जाए। अब हम अगला दोहा नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। दोहा नंबर 4 दिया गया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराए जग इही पाए बौराए। अब देखिए यहाँ पर कनक के महत्व का वर्णन कवि ने किया है। कनक, यहाँ पर कनक यह शब्द 2 बार आया है। व्याकरणिक दृष्टि से हम इसको समझ लेते हैं। जब एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन 2 बार आने के बावजूद उन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। एक ही शब्द है लेकिन 2 बार उपयोग में आता है या 2 बार कविता में पंक्ति में आता है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग रूप में लिया जाता है, उस समय वह यमक अलंकार होता है। तो इस पद में यमक अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 कनक शब्द आए, तो पहले कनक का अर्थ क्या है कि धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इसके पहले पद में भी हमने देखा था, पहला पद जो था हमने पढ़ा है बिहारी के दोहे में, नीति के दोहे में, तो उसमें भी कनक शब्द का अर्थ हमने समझ लिया था। लेकिन वहां पर कनक शब्द जो है वह एक ही शब्द के लिए उपयोग किया, मतलब एक ही शब्द है लेकिन उसके 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग शब्द है और दोनों का अर्थ अलग है। पहले शब्द का अर्थ हम धतूरा लेंगे और दूसरे कनक शब्द का अर्थ हम सोना लेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कवि की कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। मादकता का अर्थ क्या होता है कि नशा। अधिकाय मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। 100 गुनी मतलब 100 गुनी बढ़ना या ज्यादा होना। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा और एक सोना। धतूरा आप लोगों को पता है कि एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है कि उसको खाने से नशा आती है, कि नशीली पदार्थ होता है या वस्तु हम उसे कहेंगे, एक नशीली चीज है, पदार्थ है कि उसको खाने से लोग क्या हो जाते हैं, उनको नशा चढ़ जाता है, वो पागलों की जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि उई खाए बौराए जग यही पाए बौराए। अब यहाँ पर सोने का और धतूरे का विशेषता हमें कवि बताना चाह रहे हैं कि क्या उनके अंदर गुण होते हैं। अब पहला कनक हमने देखा है कि उसको खाने से लोग क्या हो जाते हैं, नशा चढ़ जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। और दूसरे कनक को अर्थात सोने को देखकर लोग क्या हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय उही खाए बौराए जग। अब यहाँ पर पहले कनक का अर्थ अर्थात धतूरे का अर्थ लेंगे हम कि धतूरे के खाकर लोग क्या हो जाता है, बौराए। बौराए का अर्थ हमें लेना है पागल होना, मतलब नशा चढ़ना। अब यही पाए बौराए। अब सोने का भी, सोने जिसके पास ज्यादा सोना होता है उसको पाकर भी लोग क्या हो जाता है, बौराए जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पागल ने अर्थ लेना है कि सोने को ज्यादा पाने से क्या हो जाते हैं, लोग घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी वृत्ति उनके अंदर हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि रावण को भी घमंड आ गया था कि उसके पास तो पूरी लंका ही सोने की थी, लेकिन उसका अंत किस प्रकार से हुआ हमें पता है। कि इसलिए हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब देखिए यहाँ पर कवि कहता है कि दोनों का असर मनुष्य पर होता है, इस संसार के मनुष्य पर दोनों का असर होता है। कि जब धतूरा खाते हैं लोग तो क्या हो जाते हैं, इसे लोग नशीली वस्तु की वजह से पागल हो जाते हैं, वो नशा उनके ऊपर चढ़ जाता है। उसी प्रकार सोने को पाने से भी उसका नशा लोगों पर चढ़ जाता है। लेकिन धतूरे से ज्यादा
सोने का नशा लोगों के ऊपर ज्यादा होता है, तो वो कितना होता है कि 100 गुनी ज्यादा होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, कि धतूरे से ज्यादा सोने के पानी से लोग अधिक नशीले हो जाते हैं, अधिक घमंडी हो जाते हैं। अब हम इस दोहे का व्याख्या देखेंगे। तो बच्चों अब हम दोहा क्रमांक 4 की व्याख्या देखेंगे। संदर्भ और प्रसंग आपको इसके पहले मैंने बताया है। संदर्भ में आप लिखेंगे कवि का नाम और कविता का नाम आप उसमें लिखेंगे कि मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से ये दोहा लिखा गया है और इसके कवि कविवर बिहारी जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ पर कवि ने नशीली चीजों का अर्थात सोने को पानी का, कनक को पानी का जग पर, संसार पर क्या असर होता है इसका वर्णन किया है। अब हम व्याख्या देखेंगे। धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता अर्थात नशा होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर आदमी पागल हो जाता है, जबकि सोने की प्राप्ति होने पर भी वह पागल हो जाता है, अर्थात सोना मिलने पर वह घमंडी हो जाता है। तो बच्चों अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। दीन दस आदरू पाइके करिले आपू बखानू, जो लागी काग सराद पखऊ तो लागी तो सन्मानू। अब इस पद में भी कवि बिहारी इन्होंने मनुष्य के गुणों की चर्चा करते हुए नीतिपरक दोहा लिखा है। कवि कहते हैं कि दिन दसु आदरू पाइके करिले आपू बखानू। बखानू मतलब स्तुति, प्रशंसा करना। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने आप खुद की ही प्रशंसा करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि उनका अगर कुछ दिनों के लिए उनके पास पद आता है तो उनका सम्मान होता है, तो कुछ समय के लिए जब उनका सम्मान होता है तो वह अपने आप को बड़े महान समझने लगते हैं। अपने आप को वह हमेशा अपनी स्तुति ही करते रहते हैं, अपने महत्व को बताते रहते हैं। लेकिन हमें यह बात हमेशा याद रखनी है कि जब तक हमारे पास कोई भी पद है तब तक लोग हमारा सम्मान करते हैं। जब तक लोगों को हमसे उनका काम पूरा नहीं होता है तब तक उनको हमसे कुछ मतलब नहीं होता है। हमसे उनका मतलब निकल गया तो हमारा समय भी उनके लिए या हम भी उनके लिए महत्व नहीं रखते। तो 10 आदरू पाए के कुछ दिनों के लिए अगर किसी लोगों से हमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे महत्व को बढ़ाते रहते हैं और उसी बात की स्तुति प्रशंसा हम बार बार करते रहते हैं। तो यहाँ पर आगे कवि कहते कि जो लागी काग सराद पखू तो लागी तो सन्मान। अब यहाँ पर यह बात समझाने के लिए कवि ने काग अर्थात कौवे का उदाहरण दिया है। कवि कहते कि जो लागी काग सरादो पखू, सरादो मतलब श्राद्ध पक्ष। ये श्राद्ध पक्ष कब होता है कि हिंदी के अनुसार जो महीना होता है क्वार का, तो क्वार महीने के जो पहले 15 दिन होते हैं उसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। कि उन 15 दिनों में हम क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों को याद करके उनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भोग लगाते हैं और उस भोग को हम कौवे को अधिकतर देते हैं। तो देखो साल भर 12 महीने में हम कौवे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब भी कौवा हम आता है तो हम उसको मान सम्मान नहीं देते हैं, हम उसको पत्थर मार के लकड़ी मारकर हम उसको हटाते रहते हैं हमारे घर के इर्द गिर्द अगर वो आता है तो मतलब हम वर्ष भर उनको सम्मान नहीं देते कौवे को। लेकिन श्राद्ध पक्ष के सिर्फ 15 दिन मतलब साल में 15 दिन हम उनका सम्मान करते हैं, उनको अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए देते हैं। तो लागी तो सम्मान मतलब साल में हम सिर्फ केवल और केवल श्राद्ध पक्ष में ही कौवे का सम्मान करते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अगर 10 दिन उनका कोई आदर सम्मान करते हैं तो उनको इतना घमंड नहीं करना चाहिए अपने उस
सम्मान के वजह से या आदर के वजह से बार बार अपनी प्रशंसा, स्तुति या महत्व को नहीं चर्चित करना चाहिए। अब हम इस दोहे का व्याख्या देखते हैं। दोहा नंबर 5 का व्याख्या हम देखेंगे। प्रसंग और संदर्भ आप पहले वाला ही लिखेंगे। इसमें व्याख्या देखते हैं। मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष अर्थात क्वास मास के आरंभिक 15 दिन में कौवे को बुला बुलाकर आदर दिया जाता है, उसका आदर होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने नीति के 5 दोहों का अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। तो बच्चों, अब तक हमने बिहारी के दोहों में नीति के 5 दोहों का अध्ययन कर लिए है। उर्वरित अगले दोहे जो है वह भक्ति के दोहे है और उसका विस्तार से अध्ययन हम इसके अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।